अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। आज का लेक्चर जो है बहुत ही एक्साइटिंग है, ज़बरदस्त है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये एक अकेला ही लेक्चर आपके रास्ते खोल देगा आपने कैसे इंटरनेट से पैसे कमाने हैं। अगर आप थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हो इस पे, वेबसाइट बनाने पे और थोड़ा सा इस पे रिसर्च पे टाइम खर्च कर सकते हो, तो आप इससे भी पैसे बना बना लेंगे। और ये पैसे बनाना इंशाल्लाह आइंदा जो है आसान होगा। आइंदा आपको काम तकरीबन नहीं करना पड़ेगा और इससे भी आपको पैसे आएंगे। तो जो बेसिक इसमें आइडिया था वो ये था, अगर आप देखें लेक्चर नंबर 2 था हमारा GBOB का, जहाँ पे आप सीखते हैं कि कैसे आपने सबमिट गेस्ट पोस्ट और साथ में हेल्थ या टेक या कुछ और लिख के सर्च करना है वेबसाइट्स को जो अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्टें देने के लिए इजाज़त देती हैं। जो अगर आप अपनी ज़ाती वेबसाइट ऐसी ही बना लें जिसमें जब लोग सर्च करेंगे सबमिट गेस्ट पोस्ट या राइट फॉर अस, तो आपकी साइट भी उनको मिल जाए। अगर आपकी साइट उनको मिल जाएगी तो वो आपसे पूछेंगे भाई कितने पैसे। आप उनको कहते हैं कि मैं इतने पैसों में करूँगा गेस्ट पोस्ट। तो अगर आपको डेली बेसिस पे 2-3 ऑर्डर्स अगर आना शुरू हो जाएं तो आप इससे पैसे आराम से बनाना शुरू कर देंगे। वो लोग आपको आर्टिकल लिख के भेजेंगे और आप उस आर्टिकल को जस्ट अपनी साइट पे लगाएंगे। आपने किसी और को पैसे नहीं देने होंगे। ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप फ़र्ज़ किया अगर बाकी के सारे स्टेप ना करना चाहते हों और आपके पास पैसे हों खर्च करने वाले, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी उनके लिए तो ये स्टार्ट से बिल्कुल ठीक है। आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, उसको आगे लेके चलिए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच के आप ये काम करते हैं, अपनी ज़ाती वेबसाइट बनाएंगे। और इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों से गेस्ट पोस्टिंग लेके पब्लिश करेंगे अपनी ज़ाती वेबसाइट पे। इससे पहले हम काम कर रहे थे जिसमें हम करते हैं कि किसी और की वेबसाइट से रब्ता करते हैं और किसी और का लिंक वहाँ पे लगाते हैं या किसी और की गेस्ट पोस्ट वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे ये होगा कि हम अपनी ज़ाती वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे। आपको किसी से डील नहीं करनी पड़ेगी और आपको जो भी पैसे मिलेंगे चाहे $5 क्यों नहीं, आपका ज़ाती इसमें रेट होगा जो भी आप रखना चाहेंगे। साइट की क्वालिटी के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से या बाकी जो और मैट्रिक्स हैं। तो जो लोग इसमें आपके जो बायर्स होंगे आपको इंशाल्लाह पे करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 9 है ये GBOB का। तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं कैसे आगे चला जाए। जी, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मेरी वेबसाइट है ये wpbloghelp.com। इस वेबसाइट पे अगर आप यहाँ नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कहीं लिंक इसमें ये लगा, ऊपर ही लगा था ये लिंक, इसमें लगा है सबमिट गेस्ट ब्लॉग। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करके तो एक पेज यहाँ पे खुलता है जिस पेज के अंदर मैंने लिखा होगा कि सबमिट करने का तरीकाकार क्या है। आपको ना ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इस तरह का, लेकिन कॉपी नहीं कीजिएगा, आप इस तरह का खुद कल को लिखिएगा जिसमें चंद एक वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, सबमिट गेस्ट पोस्ट या राइट फॉर अस। तो इस तरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल करेंगे और साथ में नीचे आप अगर ऐसा लिखें सबमिट गेस्ट पोस्ट के नीचे मैंने इस पर चंद एक कीवर्ड्स डाल दिए हैं ऐसे जो लोग सर्च कर रहे थे लेक्चर नंबर 2 पे, जो आपको बताया था कि कैसे सर्च करना है। तो ये वैसे के वर्ड्स भी इसमें डाल दीजिएगा। अब इस तरह से ये होगा कि जब लोग सर्च करेंगे वेबसाइट्स तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेबसाइट भी वहाँ पे मंजर पे आएगी गूगल सर्च में और लोग आपसे रब्ता करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाऊं। मैंने चंद दिन पहले एक काम किया, ये देखिएगा ज़रा, डिज़ाइन वैली मेरी साइट पे मैंने अभी चंद दिन पहले ही यहाँ पे लगाया ये सबमिट गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मुझे इससे इंक्वायरीज अभी जस्ट स्टार्ट भी हुई हैं, 3 से 4 यहाँ पे इंक्वायरीज आई हैं इस वीक में। तो मैंने यहाँ भी पेज बना के लगा दिया कि अगर कोई बंदा चाहे मेरी वेबसाइट जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है डिज़ाइन वैली, अगर यहाँ पे लोग चाहते हों कि गेस्ट पोस्ट लगाएं तो मैं यहाँ पे भी लॉ करूँगा, उनसे मैं पैसे लूँगा। तो मैंने यहाँ भी इस तरह का फॉर्म दे दिया और साथ में वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप इस तरह का कंटेंट लिख के इस कैटेगरी के रिलेटेड लिख के मुझे सेंड कीजिएगा तो मैं लगा दूँगा। अब देखिएगा मुझे यहाँ पे ये अमेलिया कुक के नाम से एक जो खातून थी, इन्होंने मुझसे रब्ता किया और ये रब्ता उन्होंने मेरी वेबसाइट डिज़ाइंस वैली के इस फॉर्म से देख के किया था। तो मुझे इस
ये देखें गेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट थी उसकी, ये उसने रिक्वेस्ट किया, होप यू आर गुड टुडे, आई विजिट योर ब्लॉग एंड रीड सम इंफॉर्मेशनल कंटेंट, आई एम फ्रीलांस राइटर, अ कंटेंट राइटर एंड आई एम इंटरेस्टेड टू पब्लिश free guest post on your website. I will provide you quality of research based content. If you want to get feel for my style, here are some writing samples. तो उसने चंद एक सैम्पल्स भी मुझे सेंड किए हैं कि अगर मुझे चाहिए कि सैम्पल में देखूं वो कैसा लिखती है, तो मैं यहाँ पे सैम्पल्स देख के उसको बोलूँगा कि सैम्पल्स ठीक हैं या नहीं है, या मेरे लिए लिखो तो ज़रा इस तरह से लिखना, मुझे ये अंदाज़ चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, या ये टॉपिक चाहिए मुझे। देखिए मैंने उसे जवाब के दिया, मैंने उसे कहा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी डू एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट्स ऑन आवर designsvalley.com वेबसाइट, therefore please note if you need do follow backlink to your website, we charge a $40 per backlink, otherwise I am happy to publish your guest post with no follow backlinks। मैंने कहा तुम्हारा आर्टिकल गेस्ट आर्टिकल मैं पब्लिश कर दूंगा, उसमें जो लिंक्स होंगे इन लिंक्स को मैं करूंगा नो फॉलो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे ये पे करे $40 पर बैकलिंक विद इन ए गेस्ट पोस्ट, एक गेस्ट पोस्ट में शायद 2 हों, 1 हो, 3 हो, 4 हों, जितने भी ये लिंक यहाँ पे लगाना चाहे, और उनको चाहे कि डू फॉलो कर दे, जो कि डू फॉलो करने से मेरी वेबसाइट से इसको जूस पहुँचेगा, इसकी वेबसाइट को एसईओ जूस पहुँचेगा और इसकी एसईओ बेहतर होगी। तो इस तरह से क्या है कि वो मुझे पैसे पे करेगी लाजमी। मुझे इस तरह की चंद एक इंक्वायरीज और भी आई हैं इसमें, जो डिफरेंट ब्लॉग से भी कर रहे हैं लोग मुझे कॉन्टैक्ट, लेकिन इसी वेबसाइट से जिसको मैंने कोई 15 दिन पहले यहाँ पे लगाया था इसमें पेज बना के, तो मुझे जस्ट इंक्वायरीज अभी स्टार्ट हुई हैं। मैं अभी इस सिस्टम को ज़रा तेज़ करूँगा ताकि ज़्यादा इंक्वायरीज आएँ, ज़्यादा मैं पैसे यहाँ से कमा सकूँ। तो चलते हैं, देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। अगर आपने स्टार्ट करना तो इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइड ये है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक्सपायर्ड डोमेन पे। इसके 2 तरीके हैं असल में, या तो आप अपनी ज़ाती वेबसाइट, कोई भी डोमेन आपको जो अवेलेबल मिलता हो, जो आपकी पसंद का हो, इसको रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करके इस डोमेन को आप इस पे इसकी एसईओ कीजिए, इसके ऊपर कंटेंट लिखवाइए। कंटेंट लिखवा के, आर्टिकल्स लिखवा के, चाहे पाकिस्तान से कीजिए या बाहर से, आप इस पे आर्टिकल्स लिखवा के लगाइए ताकि जो लोग वहाँ पे आएंगे आपकी साइट पे उनको नज़र आए कि यहाँ पे कंटेंट पहले से लगा हुआ है। यानी रक्षा की पहले वो 2 सवारियाँ बैठा दें इसमें, ताकि नई सवारियों को पता चले रक्षा बिल्कुल खाली नहीं है, कुछ सवारियाँ बैठी हैं और जल्दी ही चलेगा। तो खैर आप मेरा जो मशवरा है वो ये कीजिए, प्रॉपर्ली इसकी रिसर्च कीजिए, कंटेंट भी अच्छा लिखवाइए, ताकि अगर आपकी साइट का कंटेंट रैंक कर जाए तो आपको गूगल एडसेंस से कुछ पैसे कमाना पॉसिबल है, या फिर कल को एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना पॉसिबल है, या फिर तीनों मेथड कंबाइन करके भी पैसे कमाना पॉसिबल है, एडसेंस से, एफिलिएट मार्केटिंग से और गेस्ट पोस्टों से। मैं इनफैक्ट ये तीनों ही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरी साइट आपने देखी हो बेल इंजीनियरिंग वाली, तो मेरे पास वहाँ पे तीनों ही मेथड चल रहे हैं, जहाँ पे मैं गेस्ट पोस्टें भी सेल करता हूँ, मेरी एडसेंस एड्स भी लगे हैं और मुझे वहाँ से पैसे भी आते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे जो हमारा मेन जो सोर्स है इनकम का उस वेबसाइट से, वो है अमेज़ॉन की एफिलिएट। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट वहाँ पे करेंगे। दूसरा मेथड ये था कि आपने डोमेन फ्रेश ना बुक किया, ऐसा डोमेन बुक किया जिसकी पहले से कुछ एसईओ वर्थ उसकी हो, उसकी डोमेन अथॉरिटी हो, उसकी डोमेन रेटिंग हो। तो ऐसे डोमेन सर्च करके आप उनको बुक कर लीजिए और उससे आप स्टार्ट कीजिएगा वेबसाइट का। इससे आपको क्या जल्दी साइट वर्क करना शुरू कर देगी कि 2 से 3 माह में, अदरवाइज 6 से 9 माह लेगी साइट, और साथ में आपके पैसे भी अच्छे खासे इस पर खर्च होते हैं, जैसे कि $400-500 तक। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो इस रोड से आपको इंशाअल्लाह ताला कोई विद इन $150 और $200 में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये expireddomains.net है, मैं यहाँ पे जाऊँगा expireddomains.net पे। यहाँ पे जाके मैंने फ्री में साइनअप किया। साइनअप करके यहाँ पे अब लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने से आपको फ़ायदा ये पहुँचेगा कि यहाँ पे फ़िल्टर्स चंद एक आपको मिल जाएंगे, ताकि आप इन फ़िल्टर्स को इस्तेमाल कर सकें और शॉर्टलिस्ट कर सकें डोमेन्स को। यहाँ पे आएंगे स्क्रीन के ऊपर लॉगिन करने के फ़ौरन बाद, तो यहाँ पे हैं deleted.com डोमेन्स, फिर .net हैं, .org है, .info हैं, लेकिन जो मेरी चॉइस ही पहले दोनों होंगे, मैं दूसरे डोमेन्स नहीं करता। मेरे पास चंद एक .info में है, लेकिन मैं एक्सपायर्ड में वहाँ पे बुक नहीं करता, तो यहाँ पे .com में ही बेहतर है। देखिए आपने .com में
अगर फ़िल्टर करनी हो लिस्ट के जो कब डोमेन किसी और से के अकाउंट से एक्सपायर हो गए थे, तो आप इसको डेट के हिसाब से चेक कर लें, मंथ के हिसाब से चेक कर लें। मैं सारे ही डोमेन चेक करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो मुझे ये लिस्ट एक ख़ास लिस्ट मिल गई। इस लिस्ट में अब आपके कुछ फ़िल्टर्स हैं, इन फ़िल्टर्स को यहाँ पे इनेबल कीजिएगा और देखिए ज़रा क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि वो डोमेन जो यहाँ पे जिनके इंग्लिश लैंग्वेज हो, दूसरी लैंग्वेज नहीं हो, कोई जापानीज़ लैंग्वेज ना हो, उसमें कुछ और ना हो, और इसमें नो हाइफन्स करना है अपने या नो करैक्टर्स करना है, नो नंबर्स मैंने कर दिया, मुझे नो नंबर चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए मुझे। डोमेन जो है इसकी कंटेंट्स कितने लेटर्स इसमें चाहिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके एसईओ के हवाले से लाजमी नहीं है। डोमेन नेम कंटेंट्स उसमें फलां फलां वर्ड आता हो, डोमेन नेम पैटर्न उसमें कुछ फलां पैटर्न बनता हो, और ओनली वाच लिस्ट ये नहीं चाहिए हमें, बिड्स नहीं चाहिए हमें, मैक्स प्राइस नहीं चाहिए, और एंड डेट इसमें और के फ़िल्टर जो हमें चाहिए, जो ये archive.org पे कितने इसके रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप इसको अगर कर सकें, जैसे हम कहते हैं कि इसके कोई रिज़ल्ट्स 2 से ऊपर हों, तो इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, शायद हमें कोई और फ़िल्टर चाहिए। ये क्या है? ये इसके बारे में बताएगा अभी कि WYB क्या चीज़ थी। अगर नहीं तो यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, अगर वो बताएं द बर्थ ईयर ऑफ द डोमेन यूजिंग द हु इज़ क्रिएशन डेट एज बर्थ डेट। अगर जितना डोमेन पुराना होगा उसकी जो डेट है जब वो पहली बार रजिस्टर किया गया तो वो बताएगा। तो इसके अंदर जो था कि दिस बर्थ ईयर ऑफ द डोमेन यूजिंग द फर्स्ट फाउंड डेट फ्रॉम archive.org, इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये हमें नहीं चाहिए। तो जो हमें चाहिए वो यहाँ पे हमारे फ़िल्टर लग चुके हैं। अब इन फ़िल्टर्स के साथ हम एक काम करेंगे, अगर आपने ज़्यादा बेहतर डोमेन करने हो तो ओनली विद डीमोज वाला ये एक वेब डायरेक्टरी है डीमोज की, dmos.org, जो इसमें लिस्ट हुआ हो डोमेन उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो अगर मैं फ़र्ज़ किया ये ऐसा ही डोमेन करूँ, मैंने किया अप्लाई फ़िल्टर, तो मेरे पास फ़िल्टर होके ये लिस्ट इसकी पहुँच गई जिसमें 23 पेजेस हैं और टोटल ये मुझे डोमेन इसमें मिलेंगे। तो मैंने सबसे पहले इसका किया डोमेन पॉप। डोमेन पॉप से मुराद है RDs, रेफरेंस डोमेन्स। तो इसमें डोमेन पॉप कितने हैं, कितने इसके रेफरेंस डोमेन्स हैं, मैंने इसको किया ऐसे। तो इस तरह से करके अब एक चीज़ देखें, उसके मैक्सिमम जो डोमेन्स थे वो आगे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली डोमेन लोग बुक कर चुके हैं। ये डोमेन छोड़ा किसी ने, स्नफ बॉटल स्टोर। तो फ़र्ज़ किया मैं इस डोमेन को चेक करूँ, अगर यहाँ पे बैच में जाऊँगा, सॉरी इसको रहने दीजिए इधर, मैं बैच में यहाँ पे चेक करता हूँ। वो मैंने आपको दिखानी थी एक वेबसाइट, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसे रहने दिया है। तो इसका जो DR है वो नहीं है, हमें सूट नहीं करता फिर ये। हमें ऐसे यहाँ से डोमेन्स निकालने हैं जो डोमेन्स हमें जिनके बैकलिंक्स अच्छे होंगे, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे मसला ये है कि जो डोमेन्स हैं सिर्फ 2 ही थे अवेलेबल, एक ये है जिसकी डोमेन पॉप 16 है, वोट ग्लॉसी। तो खैर चेक करते हैं, शायद ये इसका कोई इसकी वर्थ ज़्यादा हो। नॉर्मली आपको ना कुछ चंद दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपायर्ड मेल लोग छोड़ते ही नहीं हैं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अगर हम इसको ऐसा करें, डोमेन पॉप है, बैकलिंक, और ये क्या चीज़ थी इसकी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डोमेन, इसको हम छोड़ देते हैं, लेंथ है इसकी। तो इसमें नेक्स्ट पेज पे जाएं, कुछ और आ जाएंगे डोमेन जो यहाँ पे हैं, लेकिन इनके डोमेन पॉप इनके कम है। रेफरेंस डोमेन्स जो DR के अंदर, जब AHRF के अंदर देखते हैं तो उसे कहते हैं रेफरेंस डोमेन्स। तो मैं फ़िल्टर को चेंज करूँगा, डीमोज ख़त्म करता हूँ फ़िलहाल। अगर मुझे मिलता तो बहुत अच्छा था, लेकिन डीमोज के साथ काफ़ी कम डोमेन होंगे फ़िल्टर, तो इस तरह से फिर वो कई नहीं मिलेंगे। तो इनका जो स्टेटस है, अगर इसका फ़िल्टर भी हो यहाँ पे कि जो अवेलेबल हैं वो मिल जाएँ, तो लिस्टिंग सेटिंग्स, इसके बाद स्टेटस नहीं है, ओनली अवेलेबल डोमेन्स, मैंने इसको ये किया।
तो सिर्फ अवेलेबल डोमेन्स ही इसमें आएंगे, बाकी सारे फ़िल्टर हो चुके होंगे। तो ये लिस्ट आ गई, ये लिस्ट इसकी आ गई। तो मैंने इसको सॉर्टिंग आर्डर इसका सेट किया और इसके बाद मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से ये होगा कॉपी, कॉपी 25 डोमेन्स, इकट्ठे डोमेन कॉपी करें और यहाँ पे डालें। सब डोमेन्स को सर्च कीजिए ऐसे। तो ये देखिए ज़रा, मुझे इसमें डीआर वाले डोमेन कुछ मिल गए हैं। ये देखिएगा, इनमें कुछ डोमेन्स हैं डीआर वाले। तो मैं इस पर प्रेफर करूँगा जिसका कोई ना कोई कीवर्ड यहाँ पे शो होता हो। तो टेका न्यू के नाम से एक डोमेन है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसका 35 इसका डीआर है, उसके रेफरेंस डोमेन्स भी उसके अच्छे खासे हैं और बाकी भी चीज़ें। अगर मैं इस डोमेन को यहाँ से क्लिक करूँ और इसको यहाँ पे देखूँ ओवरव्यू इसका डिटेल में, तो मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया होगा कि डोमेन बेहतर है कि नहीं। ये आइडिया कैसे होगा, हम उस पेज पे जाएंगे, भी देखते हैं ये डोमेन कितना बेहतर है। तो ये खुल गया एचआरएफ। ये देखिए ज़रा, ये डोमेन बेहतर नहीं है। इसकी यहाँ पे ना चाइनीज़ लैंग्वेज है, आपने चाइनीज़ जापानीज या कोई ऐसी लैंग्वेज वाला डोमेन नहीं पकड़ना, छोड़ दीजिए इसको। अगला डोमेन हम चेक करते हैं, जिसमें कीवर्ड था, ये डोमेन था नेरोलिट। तो मैंने इस डोमेन को चेक किया थोड़ा सा इसका आइडिया लेने के लिए कि यहाँ पे इसका टाइटल कैसा आता है, बाकी चीज़ें कैसी आती हैं। अभी इसका एनालिसिस करेंगे डोमेन का, जो थोड़ा सा हमें ज़रा सूट करेगा डोमेन जो हमारी वाइट लिस्ट में आएगा। ये देखें, नहीं, ये डोमेन भी छोड़ दीजिए। हम फ़िल्टर चेक कर लें कि हमारा जो फ़िल्टर था उसमें वो कैसा था। 2 डोमेन निकले यहाँ पे जिनमें लैंग्वेज कुछ और है। तो हमने ये डिक्शनरी लैंग्वेज ये सिलेक्ट की है, ये ठीक है, और कोई दूसरे नहीं आने चाहिए। तो शायद ये इन्होंने बाद में कहीं चेंज कर दी इसकी लैंग्वेज। बाद का डोमेन पहले ठीक होता है जब रिकॉर्ड में है, तो उसकी बाद में कहीं लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लोग। तो अगर ऐसी बात है तो हम कोई और डोमेन देखते हैं यहाँ पे। वैसे एक बात पता क्या है, जिनके डोमेन पॉप्स ज़्यादा होते हैं ना, रेफरेंस डोमेन्स, तो लोगों ने इसको स्पैम किया होता है, ये भी एक बात है। तो इसलिए एक तरीका ये भी इसका है कि थोड़े से कम वाले देखते हैं जिनमें थोड़े से कम हों डोमेन पॉप। अच्छा, इसमें हम अगर जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर और एक नई लिस्ट चेक करें, देखते हैं वहाँ पे कैसी लिस्ट आती है, शायद कोई अच्छा डोमेन मिल जाए हमें। तो यहाँ पे भी अभी ज़्यादा हैं, लेकिन चेक करते हैं बैच में जाके, एनालिसिस करें ऐसे। इसमें भी हमें मिल गया ऐसे, लेकिन अगर इस तरह का डोमेन देखना हो तो अगर इसको हम देखें एस सॉक फ़र्ज़ किया, तो क्योंकि मेरी वीडियो की जो भी टाइमिंग है अभी कम है, मैं काफ़ी दूर जा चुका हूँ पहले, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बता दूँ, इवन मुझे चाहे डोमेन अच्छा ना मिले। ये देखिए यहाँ भी ऐसा ही मसला है, इसके अंदर भी इसका जो टाइटल था जापानीज़ था, तो ये नहीं। इसका तरीका और करते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे डोमेन्स ज़रा उनके और कम हों। तो नेक्स्ट पेज पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे, ये आगे। अभी भी थोड़ा चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे टाइटल जो आ रहे हैं ये बहुत गंदे टाइटल हैं, ये जापानीज़ चाइनीज़। ये नाबनी इनको पेनल्टी भी मिली होती है, तो पेनल्टी की वजह से भी मसला इसका आता है। तो मैं थोड़ा सा और भी ज़रा आगे चले जाऊँ, कोई कोशिश करूँगा कि जिनके डोमेन पॉप हैं कोई 1000 के पास, तो मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा। मुझे वैसे जो बेहतर हैं डोमेन पॉप, ये अगर 200 हों या इससे ऊपर हों तो बेस्ट डोमेन्स हैं ये। तो लेकिन डोमेन्स भी उसके क्वालिटी वाले होने चाहिए लाजमी। अ, थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे जाके मुझे कोई तकरीबन मिल जाएँ ये वाले। चलें इस लिस्ट को चेक कर लेते हैं, शायद कोई निकला यहाँ पे। हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, फिर इस निशान से, ये देखिए आपके सारे डोमेन कॉपी हो जाएंगे इसमें। मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पुट किया और एनालिसिस किया इसका। इनके डीआर भी अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन इनमें
टाइटल कैसा आता है, ये चीज़ देखने वाली है। बात को यहाँ पे शो होता है आपको, लेकिन डोमेन के अवेलेबल है, आप चेक करते हैं डोमेन भी अच्छा था, लेकिन जब उसको बाय करने लगते हैं तो ये भी चाइनीज़ है। ये ज़्यादा डोमेन जो है, जब आरडीज इतनी बनाते हैं ना लोग, तो मोस्टली वो स्पैम करते हैं उसको। स्पैम करने वाले वो नॉर्मली यही होते हैं। ऐसा करते हैं, फ़िल्टर से हम करते हैं इसको ज़रा। हम इसको कहते हैं जिनके डोमेन पॉप इसमें था कहीं, बैकलिंक से हैं, डोमेन पॉप नहीं है इसमें, डोमेन पॉप नहीं, कंटेंट्स नहीं है। हमने इससे भी ये किया, नो डॉट नेम्स और कैरेक्टर्स, नंबर्स, हाइफन्स, वावल्स, रजिस्टर, और भी फिल्टर यहाँ पे नहीं है। हमने वॉच, बिल्स प्राइस, नेक्स्ट एंड्स, यहाँ पे दूसरा फ़िल्टर कोई नहीं है इसमें। मैं वैसे ना साथ में इस्तेमाल करता हूँ स्पैमज़िला, उसके अंदर भी कुछ और फिल्टर्स हैं ज़रा बेहतर हैं, लेकिन वो पेड है, तो मोस्टली लोग यहाँ से करते हैं। इसमें ज़रा ज़्यादा डोमेन्स होते हैं, काफ़ी सारे डोमेन्स, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें सर्च करने पड़ते हैं। तो एक काम हम करते हैं, इसका जो फ़िल्टर हमारा लग गया यहाँ पे, इस फ़िल्टर के बाद 50+ पर पेज करवाते हैं, फिर इसको कर लेते हैं स्विच। थोड़ा जाएंगे जहाँ पे हमें डोमेन पाप मिलेंगे कोई 400-500, ऐसा करते हैं इसको ज़रा स्टार्टिंग आर्डर ज़रा इसका ऐसे कीजिए रिवर्स, तो कुछ और शायद बड़े पेजेस हैं इसके, बहुत पेजेस हैं इसके, ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। मैं वहाँ वापस जाऊँगा, वहाँ पे शायद आसान था, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर नहीं दे रहे वो कि मैं ऐसे डोमेन्स निकाल सकूँ जो ज़रा कम जिनके डोमेन पॉप्स हों या रेफरेंट डोमेन्स हों। तो मैंने सीखा स्किप पेज, इसको 10 पेज मैंने स्किप कर दिए। यहाँ पे जाके इसके डोमेन पॉप्स कुछ आ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ी ट्राई मारते हैं, आप देखें क्या बात है इसकी, देखते हैं ज़रा। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनके कम हैं, लेकिन उसका कीवर्ड भी वहाँ पे मौजूद है। तो अगर मैं रेड कैट के नाम से डोमेन को चेक कर लूँ, या आप इसकी सॉर्टिंग कैसे सेट करें, जो ज़्यादा बेहतर डीआर वाला है, तो वो कौन सा है, मेम्स और मेम्स के नाम से एक है डोमेन, तो इसका टाइटल क्या आता है, चाइनीज़ है सारे, अभी फ़िलहाल सारे चाइनीज़ हैं, भरा पड़ा है इसमें सारा माल, चाइनीज़ माल। तो एक और थोड़ा सा काम करते हैं कि जो इसमें पर पेजेस रिजल्ट थे के कहीं थे इसमें, पर पेज कितने शो करवाए, ये डोमेन कितने शो करवाए, मैं कहता हूँ 200 शो करवा लेते हैं एक बार, एक बारी में ये 200 डोमेन शो होंगे इस बार। और यहाँ बैच में भी 200 चेक हो जाते हैं ना, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे जाके 5 पेज करते हैं स्किप, तो शायद कोई अच्छे डोमेन्स यहाँ पे निकल आए। अच्छा जी, यहाँ पे डोमेन पॉप पहुँच गए हैं यहाँ तक। तो अगर हम इस लिस्ट को चेक करें, क्या यहाँ बनता है, अभी तक एक डोमेन नहीं था ऐसा जो मिला हमें जिसमें चाइनीज़ ना हो, तो ये एक मसला है एक्सपायर्ड डोमेन्स का। यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है डोमेन्स का, तो वो उनमें से कोई डोमेन प्रॉपर को बेहतर तलाश करना एक अच्छा खासा मसला है। तो ये हमने इसको सॉर्ट किया, और 27 डोमेन वाला ये बार एट सरकार जो जाना, लेकिन डोमेन ये लंबा है ज़रा, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो परफेक्ट ब्यूटी केयर, ये कैसा है, अगर इसकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज हुई तो। अभी इसके आगे भी मिसाइल थे इसके, मुझे लगता है कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी इसमें होगी, लेकिन देखते हैं। ये देखें जी, इसमें जो ये है डोमेन, ये डोमेन पड़ा है अभी फ़िलहाल। इसके जो आरडीज़ हैं वो थे यहाँ पे, ये वाला डोमेन था, इसकी आरडीज़ हैं 310, AHRF में इसकी आरडीज़ हैं 310। तो ये एक हमें डोमेन मिला, इस डोमेन के आरडीज़ तो वाकई ऐसे हैं, और इसका DR27 है। अब देखें बाकी चीज़ें हम क्या चेक करेंगे,
बाकी चीज़ें चेक करेंगे कि इसके नीचे आइएगा, यहाँ पे जाके चेक कीजिए इसके मोस्टली डॉट कॉम से इसके बैकलिंक्स आते हों। तो ये कहता है CTLDs डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है कि इनके जो डोमेन के जो टॉप लेवल डोमेन्स के जो इनके एक्सटेंशंस हैं वो किन किन मुल्कों से हैं मोस्टली। तो मोस्टली जो है ये डॉट कॉम ठीक है, इसका 42% डॉट कॉम में है, बाकी क्लब में है, फिर कुछ और। इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं कि कितने परसेंट इसके वर्ड्स हैं ऐसे जो लिंक किए गए हैं एंकर्स में जो वर्ड्स हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मिसाल दिखाऊँ आपको, कोई मैंने यहाँ पे कोई लिंक लगाया हो अगर फ़र्ज़ किया तो, कि एंकर टेक्स्ट इनको नहीं पता, बताऊँ एंकर टेक्स्ट क्या होगा। तो मेरे आर्टिकल के अंदर यहाँ कहीं कोई लिंक अगर है और किस वर्ड पे लगा है उसको देखते हैं। ये लिख रखा है वर्डप्रेस पे। तो इसे हम वर्डप्रेस को कहेंगे एंकर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखते ही हैं कि एंकर टेक्स्ट इसकी ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें ना हो, ज़्यादा या तो साइट का नेम हो या डोमेन नेम हो, यहाँ पे आता हो इस तरह से। तो इसमें जो है ना स्पैमिंग की गई है, स्पैमिंग, एंकर टेक्स्ट की स्पैमिंग। दैट मीन्स कि इसके चांसेस भी हैं कि पेनल्टी इस पे हो गूगल की। एनीवेज आप इस तरह से डोमेन सर्च करेंगे अगर, जिस पे आपको एंकर्स भी बेहतर मिल जाएं, जिसमें मोस्टली जो एंकर्स हैं वो आपके कीवर्ड्स ना हों। जो कीवर्ड्स आपको इस तक मिलते हैं ओवरऑल सारे मिला के, ये सारे इस तक मिला के वो कोई 35 से 40% से ऊपर ना जाए। बाकी आपकी इस तरह की हों, ये सारा मिला के नेकेड, इसको हम नेकेड कहते हैं, या पूरा डोमेन नेम हो, या फिर होगा खाली परफेक्ट बॉडी केयर के नाम से, परफेक्ट ब्यूटी केयर के नाम से। अगर ऐसे भी होंगे तो चलेंगे। जो ये 3 टाइप्स हैं, डोमेन अगर एंकर में हो, या पूरी यूआरएल अगर एंकर में हो, या फिर उसका साइट का नेम हो एंकर में, जैसे परफेक्ट ब्यूटी केयर, इसकी रेशियो ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रेशियो ज़्यादा हो इसकी, तो ये एक मसला है। अब चेक करते हैं गूगल की पेनल्टी जो है इस पे है कि नहीं। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे कीजिए, गूगल में साइट कॉलन आगे आपकी डोमेन नेम आपने सर्च किया, तो कम से कम आपको एक रिकॉर्ड इसका मिल जाए गूगल में कि उस वेबसाइट का जो पेज था ये देखिएगा, कम से कम एक पेज गूगल में है, यानी गूगल ने इसको इंडेक्स में रखा हुआ है अभी तक, तो इसको निकाला नहीं है। क्योंकि अगर निकाला हो तो चांसेस हैं कुछ के वापस आ जाए डोमेन, नई साइट आप बनाएंगे, इसमें कंटेंट लगाएंगे तो साइट वापस आ जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइट वापस नहीं आती, वो गूगल ने अगर उसे पेनलाइज किया हो, सज़ा दी हो और यहाँ से निकाल दिया हो अपनी इंडेक्स में से, तो तब भी ऐसा होता है। तो आप ये देखें कम से कम आपको एक इसका रिकॉर्ड मिल जाए गूगल के अंदर, तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि चलें यार गूगल ने इसको इंडेक्स करने से मना नहीं किया, निकाला नहीं इसे, तो ये गूगल की लिस्ट में है। आइंदा आप इसमें और कंटेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बाकी भी पेजेस इसके शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी मैट्रिक्स ये थी। अब अगली बात ये थी कि इसके रेफरेंस डोमेन्स यहाँ पे 310 हैं, जो वहाँ पे कह रहा था इसके डोमेन पाप परफेक्ट ब्यूटी वाले के वो चंद थे, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली जो 117 से नीचे हैं सारे। तो हर एक साइट ने कितने उसके डोमेन पकड़े हैं डिफरेंट है। आप वैसे प्रेफर कीजिए जो AHRF कहता है, ज़्यादा बेहतर कहता है वो। तो AHRF कह रहा है 310 इसके रेफरेंस डोमेन्स हैं, दैट मीन्स कि गुड है ये। इसके बाद आगे चेक कीजिए ऑर्गेनिक में जाके देखिएगा कि इसके कीवर्ड्स थे, चंद एक आ रहे थे 20 नवंबर तक इसके कीवर्ड्स थे, गूगल के अंदर शो हो रहे थे इसके कीवर्ड्स, चाहे ट्रैफिक नहीं आ रही थी। ये देखिए 20 नवंबर 2019 तक, इसके बाद से इसका मसला आया है, तब से लेकर कोई कीवर्ड इसका नहीं आ रहा। अगर किसी डोमेन के कीवर्ड्स आते हों तो ये दोबारा एक ज़्यादा बेहतर श्योरिटी है कि आपका डोमेन जो है पेनलाइज्ड नहीं है। अगर आप डोमेन को इस तरह चेक करते हैं तब भी ठीक है। अगर मज़ीद चेक करें इसको, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आते हों और ये रिसेंटली कुछ शो होते हों, ये देखिए पिछले साल में नंबर में शो होते रहे हैं, उसके बाद नहीं आए। और इस डोमेन की हिस्ट्री भी ख़राब थी, थोड़ी सी पीछे इससे भी देखेंगे कुछ नहीं है, इसके आगे देखेंगे कुछ नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर डोमेन चल नहीं सका। इस मैट्रिक पे अगर आप चेक करें डोमेन्स, क्योंकि मैं अगर चेक करना शुरू करूँगा मुझे कई घंटे इसमें लगेंगे और मैंने डोमेन यहाँ पे फाइंड करना होगा। लेकिन टिप्स आपको बता दूँ पहले मैं कि कौन कौन सी चीज़ें चेक करें ताकि जब भी डोमेन उन क्राइटेरिया पे पूरा उतरे उसको आप रजिस्टर कर लीजिए।
पहला क्राइटेरिया उसका उसकी 200 प्लस उसके रेफरेंस डोमेन्स हों। दूसरा क्राइटेरिया उसके अंदर एंकर टेक्स्ट के अंदर या टाइटल के अंदर या कहीं भी चाइनीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल ना होती हो। अगर एंकर टेक्स्ट में कहीं इस्तेमाल होती हो यहाँ पे तो निस्बतन थोड़ी हो, 2 4 5% 10%, ज़्यादा ना हो, बाकी मोस्टली इंग्लिश ही हो। इसके बाद हम करते ये हैं कि उस साइट को डालते हैं यहाँ पे। एक चीज़ देखिएगा, archive.org। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेक करेंगे ना, अगर डोमेन की हिस्ट्री नज़र आ जाएगी कि पहले साइट कैसी थी कोई। मैंने यहाँ पे डोमेन पुट किया, एंटर किया, तो पास्ट में साइट किस तरह की लोड की गई थी ये दिखाएगी। इसे हम कहते हैं वे बैक मशीन, जो कि आपको वापस ले जाएगी पास्ट में। तो ये जहाँ जहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं ब्लैक वाले, यहाँ पे इसके स्नैपशॉट्स थे जब इसने रिकॉर्डिंग की थी कि कुछ वेबसाइट पे था। तो हम इसी में चेक करते हैं 17 के अंदर। ये देखें यहाँ पे जो इसने निशान लगाया कैलेंडर में, अब आगे यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे तो हमें नज़र आएगा कि साइट थी किस तरह की। अब साइट देखने पे पता चलेगा कि साइट में ये देखें साइट तब चल ही नहीं रही थी। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे या आगे कहीं वापस जाइए, तो हम चेक करते हैं कहीं जो रिसेंट उसकी एंट्री है वो किस तरह की है। 2016 में इसकी स्नैपशॉट ये मिली है इधर, इसको चेक कर लें ताकि साइट का आइडिया हो जाए। कोई साइट में कोई पोर्नोग्राफिकल या कोई इसमें चाइनीज़ या कोई ऐसा तो नहीं कंटेंट था, या कोई मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं थी। अच्छा ये देखें यहाँ पे कोई साइट थी 2016 में, कोई साइट थी कॉस्मेटिको के नाम से। उन्होंने नाम तो चलो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने साइट का नाम जो नया रख दिया कॉस्मेटिको था। तो इसमें कुछ चीज़ें भी थी कि जो लोग बाय करते हैं, बर्बेरी के नाम से वुड या कुछ और चीज़ें। ये लोरम इप्सन बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट थी, अभी साइट को बंदा बना रहा होगा, उसने सही तरह से सेट नहीं की, छोड़ दी थी साइट। तो इस वेबसाइट से archive.org से आपको अंदाज़ा होगा कि इसके माजी में इस डोमेन के ऊपर क्या लोड किया गया था, साइट किस तरह की थी। तो साइट में लाजमी चेक करें कि वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हो, जो रिसेंट उसकी एंट्री हो, जैसे 17 था तो 17 में, वरना फिर 16 में। तो एंट्री उसकी हो वहाँ पे इंग्लिश हो लैंग्वेज में, और बाकी उसके अंदर कंटेंट जो है ज़रा अच्छे अंदाज से बना हो, तो फिर साइट जो है वो बेहतर होगी। इसके बाद आप चेक करते हैं उसके रेफरेंस डोमेन्स के बाद उसका डीआर भी देखते हैं। जो आपको डीआर मिलेगा 25 प्लस वो ठीक है। बाद का इसका डीआर 20 भी होगा तो ठीक है, कुछ थोड़ी सी मेहनत आप कर लेंगे, इतने नहले तो आप नहीं हैं कि उसे 30 प्लस में ना लेके जा सकें, जैसे बताऊंगा कल को। अच्छा आपने डोमेन्स को इस क्राइटेरिया पे चेक किया जो पूरा उतरा, जिसमें एंकर टेक्स्ट रेशो भी बेहतर होगी डोमेन की, नेकर यूआरएल की, जैसे पूरी साइट का एड्रेस लिखा होता है, या आपके साइट के नेम की ज़्यादा रेशो होनी चाहिए। उसमें इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर ये ऐसा ही था तो डोमेन को आप चेक कीजिए उसके बाद यहाँ पे कि डोमेन क्या गूगल के अंदर नज़र आता है साइट में, साइट कॉलन आगे डोमेन नेम। तो अगर यहाँ पे नज़र आता है उसका कम से कम एक पेज तो फिर ठीक है, उसको कर लीजिएगा बुक। तो आपने डोमेन बुक कर लिया, फ़र्ज़ किया अब आपको डोमेन इस मेयार पे पूरा उतर आया, आपने उसको ढूंढा, उसको बुक कर लिया। बुक करने के बाद आप उसको देखिएगा, मेरा लेक्चर नंबर था ये, मेरे लेक्चर्स हैं यहाँ पे, वर्डप्रेस का लेक्चर है जहाँ मैं बता रहा हूँ कि आपने कैसे डोमेन बुक करना है। नंबर 1 जो लेक्चर है इसमें ये वाला, बाइंग डोमेन वेब होस्टिंग इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, आपने ये किया। एलिमेंटर के साथ कैसे साइट बेसिक बनानी है, आपने ये लेक्चर यहाँ से देखें मेरे चैनल के ऊपर जाकर, ताकि आपको साइट बनानी आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट काम ये था कि आप उस पर कुछ लिखवाना शुरू करें, कुछ आर्टिकल्स वगैरह। तो मैंने अभी रिसेंट जो मेरी एक साइट है जिस पर मैं काम करवा रहा हूँ, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन पकड़ा था ये वाला। तो इस डोमेन के ऊपर अगर देखेंगे तो मेरे थोड़े से कंटेंट लग चुके हैं, मैं बाकी इस पर कुछ काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो इसके बॉटम में कहीं लगा है कि नहीं, अभी मैंने नहीं लगाया शायद, जो कॉन्टैक्ट में अभी मैंने वो सबमिट गेस्ट पोस्ट नहीं लगाई। तो खैर इस तरह की मैंने साइट बना के इसके ऊपर कुछ ब्लॉग्स भी लगाए। ये देखें रिसेंट ब्लॉग पोस्ट्स, याद रखें सनी डे चेक करनी पड़ेगा आपको, तो सनी में एन डबल नहीं है, सिंगल है। तो मैंने कुछ इस तरह के आर्टिकल्स भी लिखवा दिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ट्रैफिक शो होना शुरू हो जाए। तो मैं ये आर्टिकल्स करूँगा कोई 20 से 25।
इसके बाद करूँगा साथ में आता था राइट फॉर या सबमिट गेस्ट पोस्ट का पेज, इस तरह का ऐसे का पेज। इस सैंपल को देख के मैं अपने अंदाज से लिखूँगा दोबारा से ये सारा कुछ और साथ में फॉर्म लगाऊंगा। तो उसके बाद फिर मेरी साइट जो है आहिस्ता से वर्क करनी शुरू कर देगी। अगर आपके डीआर कम हो और आपकी जो एंकर टेस्ट रेशो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर ना हो, उसको मेंटेन करना हो, तो आप फाइवर से बाय कर सकते हैं चंद एक ऐसी गिग्स, जो गिग्स बाय करने के बाद आपको वहाँ से लिंक सब नए बिल्ड कर लीजिए। कुछ कुछ गेस्ट पोस्टें आप खुद लगवा लीजिए। तो मैं खुद भी लगवाता हूँ गेस्ट पोस्टें, लगवा के चंद एक उनको साइट को ज़रा बेहतर करूँगा। बेहतर करके जब मेरी साइट इस क्वालिटी पे पहुँच जाए, इस लेवल पे पहुँच जाए कि वहाँ पे गूगल में शो होना शुरू हो जाए, तो ये देखिएगा मेरे पास अब क्या होगा। मैं करता हूँ यहाँ पे राइट सबमिट ए गेस्ट पोस्ट, तो इसके बाद वेब डिज़ाइन, तो इसमें कहीं आगे पीछे मेरी साइट आती होगी। किस नंबर पे है मुझे नहीं इसका पता। ये देखिए मेरी साइट है यहाँ पे नंबर 10 पे है। तो इसको मैं बेहतर करूँगा आइंदा ना। बेहतर कैसे करूँगा, अपने इस पेज को कुछ गेस्ट पोस्टें दूंगा या इसके कुछ दूसरे बैकलिंक्स बनाऊँगा, तो इससे मेरा पेज रैंक कर जाएगा बेहतर। फिर ज़्यादा इंक्वायरीज आएंगी, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और उनसे आप इस तरह से बातचीत करेंगे। यहाँ पे आपको इंक्वायरीज पहुँचेंगी, आप उन इंक्वायरीज़ को देख के उनको रिप्लाई करेंगे कि मैं इतने पैसे लेता हूँ। इसके पैसे लेने के लिए आप फिर जो भी चैनल इस्तेमाल करें, फाइवर से कर लें, उसको चार्ज कर लें या किसी भी और जरिए से, तो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अब डिपेंड करता है, अगर आपने एक साइट करनी हो, 10 साइटें करनी हो या 50, तो आप ये साइटें कर सकते हैं। मैंने ये साइट यहाँ पे रोक ली थी कंटेंट बीबी के नाम से। तो ये साइट थी जो मुल्तान से आमिर इकबाल हैं, ट्रेनर हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं मेरी तरह। तो उन्होंने ये डोमेन बुक किया था अपने पास, गेस्ट पोस्टिंग के लिए ही बुक किया था ऐसे ही। और ये एक्सपायर्ड डोमेन था। ये इन्होंने ढूंढा, पहले ढूंढ के उन्होंने फिर एक्सपायर्ड डोमेन को उसके ऊपर साइट सेटअप की, कंटेंट लिखवाया, कंटेंट लिखवा के उसको रैंक किया। अब इसकी कुछ ट्रैफिक भी शो होती है। ट्रैफिक इसकी 1.2K है, यानी कि 1000 से ऊपर है, तो 1200 के करीब इसकी ट्रैफिक है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे जाऊँगा ऑर्गेनिक सर्च के अंदर, तो देखिएगा कि ये यहाँ पे जाके देखिए नीचे गिरे थे इसके कीवर्ड्स। पहले कीवर्ड ज़्यादा थे इसके हज़ारों में, फिर किसी ने साइट छोड़ दी है, साइट जब एक्सपायर हो गया डोमेन तो इसके कीवर्ड्स कम हो चुके थे, तो ये यहाँ पे आ गया। एक्सपायर होने से सारे कीवर्ड्स नहीं जाते गूगल से, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। फिर वो कई बार तो नहीं जाते, काफ़ी सालों तक भी, कोई 2-4 साल तक भी रहते हैं कई बार। तो खैर इसके कीवर्ड्स कम हो चुके थे। और देखें ऊपर देखें यहाँ पे इसकी ट्रैफिक जो थी, जो रिपोर्ट की जा रही है, वो कम थी या नहीं थी। जब इन्होंने यहाँ पे डोमेन बाय किया, तो बाय करने के बाद इन्होंने ट्रैफिक इसकी ऐसे चढ़नी शुरू होगी यहाँ पे। तो ट्रैफिक इस पे 75,000 इस पे ट्रैफिक भी रह चुकी है अप्रैल 2020 में। तो अगर आपने इसको देखना 1 ईयर में करें इसको, और यहाँ पे ट्रैफिक अब तो कम हो चुकी है इसकी ट्रैफिक, लेकिन पहले इसकी ट्रैफिक 76,000 ट्रैफिक भी थी इस पे। इन्होंने कंटेंट बिल्ड किया था इस पे। तो मेरी अपनी वेबसाइट जो थी बेल इंजीनियरिंग, वो भी इसकी मिसाल है। ये साइट भी है मेरी साइट, मैंने ऐसे ही बुक किया था, लेकिन मैंने एक्सपायर्ड डोमेन में नहीं, मैंने ऑक्शन में था डोमेन जो एक्सपायर हो जाता है, लोग इसको बोली में लगा देते हैं, वहाँ पे बोली में जाके आप इसको बाय करते हैं पैसे ज़्यादा पे करके। तो मैंने इस डोमेन को बाय किया था वहाँ से GoDaddy से ऑक्शन में। ढूंढा मैंने था spamzilla.com से, तो उससे ढूंढ के मैंने फिर ऑक्शन में जाके इसको बाय किया था। तो इसकी प्राइस थी तब $450 जो मैंने डोमेन की प्राइस पे की थी। तो लेकिन इस डोमेन की वर्थ थी, इसकी डोमेन की सारी हिस्ट्री अच्छी थी। मेरे पास जो 4.5K ट्रैफिक कहता है, लेकिन मेरे पास असल में ट्रैफिक जो है पीछे जो गूगल मुझे बता रही है तफसील से, वो है कोई 15,000 ट्रैफिक है। 500 से 600 लोग पर डे यहाँ पे आते हैं। हाई ट्रैफिक साइट है। ये वजह है कि मैं यहाँ पे DR32 भी है, साइट जेन्युइन भी है, हाई ट्रैफिक भी है, और मैं यहाँ पे $100 में सेल करता हूँ गेस्ट पोस्ट। तो मुझे इसमें भी आर्डर्स आते हैं। मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि गेस्ट पोस्टें यहाँ पे दूँ, ज़्यादा गेस्ट पोस्टें यहाँ पे नहीं देता, ताकि मेरी साइट की अपनी जो क्वालिटी है ख़ास हद तक मेंटेन भी हो। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया तो फिर भी आपका शुक्रिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है
तो अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये एक लेक्चर अगर उनको यहाँ से सीमत मिल गई तो एक ही लेक्चर से कई लोग इसमें पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करके कोई 200 से $300 तो पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं और आइंदा इसी काम को बढ़ा सकते हैं वो लोग। तो अगर पसंद आया शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपके ज़हन में सवालात हैं तो नीचे मेरा फेसबुक का ग्रुप है, इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया। वहाँ पे अपने सवालात आप पोस्ट कीजिएगा, मैं आपके जवाब इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूंगा। या फिर मेरे चैनल पे जाइएगा, मेरे चैनल पे जाके आप उसको जो मेरे चैनल पे बैनर है वहाँ पे मेरा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा मेरे चैनल पे ये व्हाट्सएप का मेरा लिंक है। अगर आप चाहें कि मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो रब्ता कर लीजिएगा। मैं नॉर्मली पता करता क्या हूँ, मैं टाइम चूँकि कम होगा तो मैं कई बार फ़ौरन जवाब दे नहीं पाता, मैं जैसे ही टाइम मिलता है तो जवाब देता हूँ। ये रात के बजे हैं 3:30 और मैं अक्सर का 11, 11:30, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जवाब देता हूँ फ्री होके। तो दोस्तों अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप डिटेल में मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।